अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने नेशनल एमडी कैट 2022 के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। असल में बहुत से लोगों को जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में, तो उन पर भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बगैर टाइम है इसको हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। वहाँ पर या तो आप लोगों ने सर्च कर लेना है PMC.PMC.gov.pk, या तो आप लोगों ने ये चीज़ सर्च कर लेनी है, ठीक है। या तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो अब ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि साइन अप करना, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। तो साइन अप के लिए आप लोग ये साइन अप पर क्लिक कर लेंगे। ये बेसिकली न्यू यूज़र्स के लिए होता है। अब उसमें साइन अप में वो आपसे डिफरेंट जो है वो कुछ चीज़ें पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का नाम, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने नाम को उर्दू में लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, ईमेल आईडी, और उसके बाद पासवर्ड। अब यहाँ पर असल में डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो फिर अकाउंट तो वो बना लेते हैं, लेकिन बाद में जिस वक्त पासवर्ड उधर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए पुट करते हैं तो मसला बन रहा होता है। तो आप लोगों से यहाँ पर एक ये जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कोशिश करें कि पासवर्ड आसान रखें, ठीक है। बहुत मुश्किल पासवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोग अपना नाम लिख लें, आगे 1 2 3 लिख लें, या आगे आपके FSC के मार्क्स लिख लो या मैट्रिक के मार्क्स लिख लो। इस तरह से आप लोग मीन्स बहुत आसान पासवर्ड हो वो आपने रखना है, ताकि लॉगिन में आपको आसानी हो, वरना बहुत से मसले हो जाते हैं पासवर्ड्स के, ईमेल आईडीज़ के। और कोशिश करें कि उसको अपने पास लिख लें, या मोबाइल में ही वो सेव का ऑप्शन आता है। जिस वक्त हम लोग पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो वो पूछता है कि क्या ये इस मोबाइल में सेव कर लूँ, तो आप उसको सेव कर लो, ठीक है। तो वो आप लोगों को आसानी होगी लॉगिन करने में, लॉग आउट करने में। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, जो कि ऑलरेडी फील्ड होती है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये आप लोगों का फ़ोन नंबर पूछेगा, एंड आफ्टर दैट कि आप लोगों को जो है वो कहता है कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप। तो अगर यहाँ से आप लोग जो है वो CNIC सेलेक्ट करो, या जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप करके, और नीचे अपना CNIC लिख लेना है, ठीक है। आप CNIC भी लिख सकते हो, बे फॉर्म या पासपोर्ट वगैरह ये कुछ भी लिख सकते हो। और नीचे जो है वो डेट ऑफ इश्यूज़ वगैरह लिख के आप लोगों ने जस्ट रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। अच्छा, मैंने अभी रजिस्टर किया हुआ है, तो फिर आप लोगों को क्या होगा कि ईमेल ईमेल पर जो है आप लोगों को एक मेल आएगी, या तो आप लोगों को कोड आएगा, लेकिन ज़्यादातर ईमेल पर मेल आती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मेल नहीं आती, ठीक है, तो आप लोग अब इस रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आगे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर वो कहता है कि आप लोग वेरीफाई करो, अपने ईमेल पे जाओ, वहाँ पे आपको लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करो ताकि आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की ईमेल पर जो है वो नहीं आया हुआ कोड वगैरह नहीं आया हुआ, या वेरिफिकेशन लिंक नहीं आया हुआ, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर नीचे जो है वो ऑप्शन होता है कि आपको कोड रीसेंड करें। 2-3 बार पॉज पर क्लिक करें, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर यहाँ पर आप इसमें लॉगिन पेज पर आकर आप लोगों ने क्या करना है कि चेंज ईमेल पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। चेंज ईमेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों ने अपनी ईमेल चेंज कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों ने न्यू ईमेल लिखनी है, और साथ में कोई भी आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, या शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी आप लोग यहाँ पे लिखना चाहो वो लिखना है। इन दिस एंड डैट पे आप लोगों की जो है वो ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। फिर उस ईमेल पर जो है वो फ़ौरन उसी वक्त जो है वो आ जाता है आपको आप लोगों का वेरिफिकेशन मैसेज, ठीक है। वेरिफिकेशन मेल उसी वक्त आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आती तो फिर भी आप लोग 2-3 मिनट तक ट्राई करो, इंशाल्लाह आ जाएगी। मैंने रजिस्ट्रेशन की है, स्टार्टिंग में यही मसला आ रहा था कि वेरिफिकेशन मेल नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने 2-3 मिनट ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं आई। फिर मैंने ईमेल चेंज कर ली। यहाँ पर आकर आप लोगों ने ईमेल चेंज कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों की ईज़िली जो है वो जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। अब उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोग आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ईमेल अपनी पुट करनी है, जो भी है आप लोगों की। नीचे आप लोगों ने अपना पासवर्ड जो है मेंशन करना है, एंड जस्ट अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अच्छा, ये जब आप लोगों का जो है वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल जो है वो फिल करनी है। उसमें आप लोगों का नाम आ जाता है इंग्लिश उर्दू में। आफ्टर दैट आप लोगों ने यहाँ पर नीचे फादर और गार्डियन का नेम लिखना है इंग्लिश में, ठीक हो गया।
अब अगर आपने फादर का लिखा है तो नीचे स्टेटस में आके आपने फादर को टिक करना है, अदरवाइज़ गार्डियन को। उसके बाद आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के बाद आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर ऑलरेडी मैं फिल कर चुका हूँ। जिस वक्त मैं अकाउंट बना रहा था तो उस वक्त मैंने जो है वो CNIC जो है वो सिलेक्ट किया था। अगर आप लोग यहाँ पर बेफॉर्म पुट करना चाहते हो, आप लोगों का CNIC नहीं है या पासपोर्ट नंबर या जो भी, तो वह आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। नीचे CNIC ये ऑलरेडी फिल्ड होता है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पहले अकाउंट बनाते वक्त दे दी थी वो यहाँ पर उन्होंने ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही जो वो फिल कर दिया है। ठीक है, दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा से होगा भी नहीं। मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड। उसके बाद फादर का प्रोफेशन आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट मदर का प्रोफेशन, मदर के प्रोफेशन के बाद आप लोगों ने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने नेशनैलिटी, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। आफ्टर दैट प्रोवेंस, एंड उसके बाद आप लोग कहाँ पर जो है वो रहते हैं, आप लोगों की रेजिडेंस लाइक। अब प्रोफाइल पिक्चर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने इसका लाजमी ख्याल रखना है। वैसे प्रीवियस ईयर्स में हम लोग जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपडेट कर अपलोड कर लेते थे, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आप लोगों ने वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो अपलोड करनी है। वैसे यहाँ पर वाइट या ब्लैक या ब्लू का कोई जिक्र नहीं होता था, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने क्लियर कट जो है वो बोला है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आप लोगों ने प्रोफाइल जो है वो अपलोड करनी है। तो कोशिश करें कि वाइट के साथ ही कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। नीचे नोट पर भी पढ़ भी सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो को पास करके नोट पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम की डिटेल आ जाती है कि आप लोग जो है वो पाकिस्तानी सेंटर्स में देंगे टेस्ट या इंटरनेशनल सेंटर्स में, तो ये आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट कर लेने। आफ्टर दैट आप लोगों की प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी, ठीक है, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। बस कोशिश करें कि जो आप लोगों के घर के नज़दीक हो वो सिलेक्ट करें, क्योंकि टेस्ट वाले दिन सेंटर तक पहुँचना ये सबसे बड़ी मुसीबत और एक किस्म की टेंशन होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोगों के क्लोजेस्ट जो सेंटर है बस आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अल्टरनेट्स एग्ज़ाम सिटी भी सिलेक्ट कर लें। अल्टरनेट जो दूसरे नंबर पर आप लोगों के घर से दूर है आप लोग वो सिलेक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस सेंटर में आप लोगों का अगर रोल नंबर नहीं आता तो कम से कम सेकंड प्रेफरेंस सेंटर में आप लोगों का रोल नंबर आ जाए। अब प्रेफर्ड एग्ज़ाम डेट, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें स्टार्टिंग वाली डेट्स जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए, लास्ट वाली करनी चाहिए या मिड वाली करनी चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग वाली ना करो, या तो मिड वाली कर लो या तो लास्ट वाली कर लो। अब लास्ट वाली फॉर एग्जांपल आप लोग करते हो तो लास्ट में से बिल्कुल लास्ट वाली आप लोग सेलेक्ट ना करो, ठीक है, लास्ट में से भी फिर मिड वाली सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रंट वाली नहीं सिलेक्ट करना चाहता, मिड वाली भी नहीं करना चाहता, वो कहता है कि उसके लास्ट में नंबर तो फिर वो 20 सितंबर से लेकर 29 से 30 सितंबर के दरमियान कोई सिलेक्ट कर ले। ठीक है, 30 सितंबर भी सिलेक्ट ना करे, वो भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती। तो या फिर इसके अलावा आप लोग अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छा लगे, लेकिन कोशिश करें कि बहुत स्टार्टिंग वाली भी सिलेक्ट ना करें और बहुत लास्ट वाली भी सिलेक्ट ना करें, बस दरमियान में हो। उसके बाद आप लोगों ने सिबलिंग्स की डिटेल देनी है। जस्ट डिटेल क्या है कि आप लोगों का कोई बहन भाई किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर पढ़ता है या नहीं पढ़ता, जस्ट ये आप लोगों ने पुट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले याद रखें दोबारा से आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की है उसको एक मरतबा पढ़ लें, क्योंकि ये फिर आप लोग एक मरतबा अगर ये सेव करके कंटिन्यू करेंगे तो ये आप लोग दोबारा से बैक आकर इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। फिर बाद में स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैंने ये पुट कर लिया था, ये पुट कर लिया था, फिर वो ठीक नहीं होती। ठीक है, तो बराए मेहरबानी सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आप लोग इसको एक मरतबा पढ़ लें, सो दैट अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक है, गलती से कुछ भी आप लोगों ने कुछ गलत लिख लिया तो आप लोग उसको रिकरेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट एजुकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन पूछेगा। यहाँ पर आप लोगों ने FSC को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैट्रिक का ऑप्शन नहीं है। आई थिंक इन्होंने मैट्रिक को वो किया है, तो आप लोग यहाँ पर FSC को ही सिलेक्ट करें। स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कंट्री आप लोग सेलेक्ट कर लें। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से FSC किया है तो आप लोग पाकिस्तान यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों ने OA लेवल किया है किसी दूसरे अब्रॉड किसी दूसरे मुल्क से, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लें। आफ्टर दैट आप लोगों का एजुकेशन बोर्ड कौन सा था वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एबटाबाद बोर्ड था तो मैं यहाँ से एबटाबाद बोर्ड को सिलेक्ट कर दूँगा।
आफ्टर दैट आप लोगों का इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो यहाँ से आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप लोगों ने FSC की थी। सिटी कौन सा था तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। तो इन दिस एंड डैट आप लोगों का एजुकेशन वाला जो सेक्शन है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट करना है। उसके बाद जब इसको आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर इस तरह से शो होगा। इसको आपने स्क्रॉल करके यहाँ पर एक्शन में जो रजिस्टर्ड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। कहते हैं क्या मोहसिन जावेद सना मोहम्मद जावेद डू hereby certify that all the information provided by me for the purpose of the MDCAT registration is authentic and true to be best of my knowledge, and nothing has been cancelled or falsified. I understand that my evidence against the information provided not being true in its nature shall result in the legal action being taken against me in accordance with the applicable law, including the cancellation of my MDCAT registration and admission to the medical and dental college. I also acknowledge that I have need and understand all FAQs, instructions and notice, and the right register are reserved with PMC only. Means ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर पुट की है तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे, PMC इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। ये एक किस्म की आप लोगों से डिक्लेरेशन उन्होंने ली है। इसको जस्ट आप लोगों ने येस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आप लोगों ने क्या करना है, फ़ी जो है वो पे करनी है। उसके लिए आप लोगों के पास 3 जो है वो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। पहले हमारे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जायज़ कैश एंड बैंक चालान। अगर आप लोग बैंक चालान से करते हो जस्ट सिंपल बैंक चालान पर जो है वो क्लिक करोगे आपको जो है वो चालान जो है वो दे देंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब इन दिस एंड डैट में ये चालान आ गया है। इसको आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकलवा कर और बैंक में बस सबमिट कर लेना है। तो आफ्टर फ्यू डेज़ आप लोगों की जो है वो सुनने में आता है कि 15 डेज़ बाद जो है वो आप लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग जो है वो किसी और मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।